तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ओके। और आज जो है दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन ये है, ये मैंने अक्सर जो है अपने रील में भी एक बार डिस्कस किया था, तो थोड़ा सा उसको डिटेल में हम इसको डिस्कस कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भाई क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग दम। ठीक है, यानी कि बिना छुए, ठीक है, बिना छुए आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन सा प्लेन मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है। तो भाई सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हम मिरर को रख देंगे। भाई अब तो कोई कहेगा कैसे सर, बिना छुए थोड़ी मिरर को रख देंगे। हम बोलेंगे किसी से कि भाई मिरर रख दो, ये तीनों मिरर लगा दो, ठीक। और उसके बाद हम अपने हाथों को पीछे बांध लेंगे, ठीक है, जैसे अभी मैं खड़ा हूं। और उसके बाद मिरर के पास जा जाके अपने फेस को देखेंगे। ओके। तो भाई इससे कैसे फेस को देखेंगे मिरर में, ठीक है। तो जो इमेज बनेगी, ठीक है, जो हमारी इमेज बनेगी उसके अकॉर्डिंग हम जो है बताएंगे कि कौन सा प्लेन मिरर है, ठीक है, कौन सा कॉनकेव मिरर है और कौन सा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो भाई जो हम सबसे पहले हम जो है गए पहले मिरर के सामने खड़े हो गए। तो भाई अगर इमेज वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज की बन रही है, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट, आभासी, सीधा, सेम साइज, मतलब जितना बड़ा मेरा चेहरा है उतना ही बड़ा हमको दिख रहा है या उतना ही बड़ा हमको प्रतीत हो रहा है, तो भाई कंफर्म है कि वो प्लेन मिरर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया। तो अगर मैं अब इमेज जो है बना तुम्हारा क्या, वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज, तो ये 100% श्योर है कि भाई हमारा जो इमेज है, जो मिरर है वो कौन सा मिरर है भाई, प्लेन मिरर है। ठीक है, वो हमारा कौन सा है, प्लेन मिरर है। ठीक। अब बात आती है कि हम दूसरे मिरर के पास गए और दूसरे मिरर के पास जाके हमने अपने चेहरे को देखा, ठीक है। अब इस केस में भी हमारा इमेज वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है, ठीक, लेकिन हमारे चेहरे से बड़ा चेहरा दिख रहा है, ठीक है। मिरर के पास अगर मैं आके अपना चेहरा देख रहा हूं तो भाई हमारा चेहरा जो है वो बड़ा बन रहा है, ठीक है। यानी कि इमेज जो है वो हमारे जो ऑब्जेक्ट है, यानी मेरा फेस, उससे ज्यादा बड़ा बन रहा है। तो भाई हम सीधे तौर पे बोल देंगे कि भाई ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा मिरर, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब भाई हम तीसरा मिरर, जैसी सी बात है, तीसरा मिरर तो हमारा वही होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हमको बस बताना है कि विदाउट टचिंग दैम हम कैसे बता सकते हैं। तो भाई अगर हम मिरर के पास गए और अपना चेहरा देखे, ठीक, वर्चुअल इरेक्ट लेकिन डिमिनिश्ड अगर बन गया, मतलब छोटा बन गया हमारे चेहरे से, ठीक है, छोटा बन गया, तो हम कह देंगे कि भाई ये कौन सा मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं इससे मुलाकात हो ही जाती है, ठीक है। तो ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और आया था, ठीक है, बोर्ड में। उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था, ठीक है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था वो। उस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि क्या स्फेरिकल मिरर, क्या स्फेरिकल मिरर का इक्वेशन एप्लीकेबल है प्लेन मिरर के लिए, ठीक है। क्या क्या स्फेरिकल मिरर का इक्वेशन एप्लीकेबल है प्लेन मिरर के लिए।
तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पहले लिख देना, फिर जो है आगे का वीडियो देखना। तो भाई प्लेन मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है भाई, स्फेयर की तरह होगा। अब इसका इक्वेशन जो है ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसका फोकस कुछ होता है, मतलब कॉनकेव कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर का फोकस कुछ ना कुछ होगा। इसका फोकस इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है ना, इसका फोकस इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और f होता है r/2। तो भाई फोकस की बात ना करके हम अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं। तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका टेंड्स टू इन्फिनिटिव होगा, क्योंकि भाई इसका रेडियस तो होगा ही नहीं, तो ये टेंड्स टू इन्फिनिटिव होगा क्योंकि एकदम सीधा है ये, ठीक है। तो टेंड्स टू इन्फिनिटिव होगा, ठीक। और हमको पता है, ठीक है, कि भाई एक आदमी है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस है u मिरर से, ठीक। तो ये दो चीज हमको पहले से ज्ञात है या पता है, किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए। किसके लिए पता है भाई, ये पता है हमको प्लेन मिरर के लिए। अब यह प्लेन मिरर के लिए दो चीज पता है, तो अगर हम v निकाल लें, इस फॉर्मूले से अगर निकल जाता है हमारा v, तो फिर हम कहेंगे यस, मिरर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर प्लेन मिरर ऑल्सो, ओके, ठीक है। तो अब हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1/v प्लस 1/u या 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r, यानी कि f की वैल्यू होती है r/2, ठीक है। तो f की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, 1/f की वैल्यू यहाँ पे r/2 रख दी, तो 2 ऊपर चला गया और f नीचे आ गया। अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं भाई। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/इंफिनिटी। क्या हो गया भाई, 2/इंफिनिटी, ओके। तो 2/इंफिनिटी आ गया, ठीक, क्लियर है। अब 2/इंफिनिटी यानी कि इसकी वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है, 1/0। इन्फिनेटिव की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/0। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/0, क्लियर। अब 0 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 0/1। और 0/1 की वैल्यू होती है 1 0 0, ठीक है ना। अब यहाँ v u की भी वैल्यू साइन कन्वेंशन से रख देते हैं माइनस, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू, नहीं अभी रुक जाओ, माइनस 1/u इज इक्वल टू 0, ठीक। तो भाई यहां से हो गया 1/v इज इक्वल टू 1/u, यानी कि यहां से हमको मिला v इज इक्वल टू u। दैट्स गुड, ठीक है। यानी कि अगर इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो v की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर होगी, क्लियर, पक्का होगी। और मैथमेटिकली भी हमने देख लिया कि हाँ भाई होगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये एक साल पूछा भी था, तो इसका आंसर होगा यस, द इक्वेशन फॉर स्फेरिकल मिरर इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर प्लेन मिरर, ठीक है। तो भैया ये याद रखना, ठीक है। और अगर पूछ दे कैसे, तो उस कैसे का जवाब यहाँ पे है। मैथमेटिकली पूरी तरह से ये सही है, ठीक है। तो हमने आगे की सीरीज में कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, किसके, मिरर्स के, ठीक है। मिरर फॉर्मूला पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं या फिर जो बोर्ड में आने वाले हैं, क्लियर है। तो कोई भी डाउट हो, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन मैसेज मी, ओके। कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं, हाँ रिप्लाई मैं अपने हिसाब से दूंगा, ओके।
होगी क्लास। थैंक यू।